हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि डेटा और चार्ट के बेस पे मार्केट में हमें किस सेट पोजीशन बनानी चाहिए। ये वॉर लाइक जो सिचुएशन जो हुई है इजराइल में, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन किस टाइप से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी पे देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शॉर्ट किया, कॉल में जो है लॉन्ग किया। बेसिकली शॉर्ट कवरिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। इंडेक्स पुट में जो है लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग किया। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। और बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे जो है सेलिंग है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। डीआई की बात करेंगे तो डीआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं बनाई है, पुट पे शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा के बेस पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट ने तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है। कॉल में जो सेलिंग थी, अचानक उनको गैप डाउन मिला, सो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। एफआईआई ने अपने पोजीशंस को सेम एक सिस्टमेटिक तरीके से कम किया है, किसी भी साइड कोई नई पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है। प्रो ने अपनी पोजीशन जो लॉन्ग साइड बनाई थी इमीडिएटली, वो जो है बेयरिश साइड कन्वर्ट कर दी है। अब आइए चलते हैं दोस्तों हम उस होल्डिंग वाले डेटा पे जहां से हमें एग्जैक्ट मार्केट को फिगर आउट करने में हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, यहाँ पे जो क्लाइंट है दोस्तों वो 80,000 का लॉन्ग होल्ड कर रहा है। पहले इसके पास 83 का था, सो सेम वही पोजीशन है। डीआई के पास 14,000 दोस्तों शॉर्ट है 20,000 के सामने। एफआईआई के पास जो शॉर्ट है दोस्तों वो थोड़े से बड़े हैं, अब 87,000 हो गया 84 के सामने। प्रो के पास दोस्तों 22,000 है 21,000 के सामने लॉन्ग, सो वही पोजीशन है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास जो 537 जो शॉर्ट क्रिएट हुआ था, अब वो सिर्फ 46,000 रह गया, यानी कि इन्होंने इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग कर ली। डीआई के पास कुछ नहीं है। एफआईआई के पास 241 जो है कॉल लॉन्ग है 257 के सामने, सो इनके पास पहले 257 था, अब 241 है, तो 10,000 क्वांटिटी कम हो गई है। बहुत ज्यादा कोई क्वांटिटी कम हुई नहीं है, वही पोजीशन है। प्रो की क्वांटिटी काफी अच्छी खासी चेंज हुई है। 280 लॉन्ग था और अब इमीडिएटली जो है 194 शॉर्ट हो गया, यानी कि इन्होंने इमीडिएटली अपनी पोजीशन टर्न कर दी है बुलिश से बेयरिश के साइड। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास सेम वही 660 जो है सेलिंग है। डीआई के पास 147 का लॉन्ग है और एफआईआई के पास 412 का लॉन्ग है और प्रो के पास भी दोस्तों 1 लाख जो है पुट लॉन्ग है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो स्टॉक फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 14 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 16 लाख शॉर्ट है, एफआईआई के पास 2 लाख जो है सेम वही शॉर्ट है और प्रो के पास 316 वही लॉन्ग है। सो मुझे लग रहा है कि जो मार्केट के जो प्लेयर हैं, जिस हिसाब से डेटा लेके गए हैं, कि वो एक दिन और देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में किस हिसाब से रिएक्शन आ रहा है, वर्ल्ड मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हो सकता है कि वो फिर कंफर्म वाली जो पोजीशन है वो ऑन करेंगे। डेटा को देख के दोस्तों यही लग रहा है कि हर प्लेयर यही चाहता है कि एक दिन और देख लेते हैं मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि ये जो लेवल है दोस्तों वो इमीडिएटली शॉर्ट वाले हैं नहीं, वेट एंड वॉच करके भी शॉर्ट वाले हैं, अदरवाइज बाइंग वाले ही है। अगर आप देखेंगे तो डाउ गैप डाउन जरूर खुला था, लेकिन उसने पूरी रिकवरी कर ली है और 20 पॉइंट माइनस में सिर्फ ट्रेड कर रहा है। तो अगर कहीं 100-150 पॉइंट डाउ जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट को एक ट्रिगर मिल जाएगा और मार्केट फिर यहाँ से हमारा भी अच्छे खासे जो है रिकवर हो सकते हैं। हो सकता है कि वो दोनों सिर्फ कंट्री के बीच में रह जाए, मामला समझ में आ जाए कि हाँ ज़्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं, बाकी सारी कंट्री कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो कोई बहुत ज़्यादा इसराइल के जो भी एस्केलेशन चल रहा है उससे कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली उसको एज लाइक ए सिर्फ एक अटैक देखा जा रहा है, ना कि एज लाइक ए वॉर। कहा जरूर गया है लेकिन वो एज लाइक वॉर नहीं, सिचुएशन एज लाइक अटैक है। सो अपना जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन किया जा रहा है। सो आइए चलते हैं दोस्तों, डेटा को जो है थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं और देखते हैं कि किसके खाते में क्या क्या पोजीशन दर्ज हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 80,000 दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है और 46,000 दोस्तों यहाँ पे जो है शॉर्ट है और 660 दोस्तों यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनके पास 660 दोस्तों ये पोजीशन जो है शॉर्ट है, सो यहाँ पे ये पोजीशन लॉन्ग की आएगी। सो टोटल इनकी जो एमटीएम पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 694। अब इनके पास काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन दोस्तों लॉन्ग की हो गई। अब इनके पास तकरीबन 7 लाख जो है क्वांटिटी लॉन्ग हो गया क्लाइंट के पास। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 87,000 इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है और 241 दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 412 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनकी पोजीशन हो जाएगी 2,58,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। सो पहले वाली ही पोजीशन है, यही ऑलमोस्ट वो फिर भी लेके चल रहे थे। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास 22,000 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और
194 दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है और 1 लाख की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनकी एमटीएम पोजीशन हो जाएगी 272,272,000 इनके पास भी दोस्तों सेल है। सो ये जो दोनों ट्रेडर थे वो ऑलमोस्ट यही पोजीशन होल्ड कर रहे थे। प्रो जो है यहाँ पे पॉजिटिव हुए थे लेकिन उन्होंने फिर से पोजीशन एक दिन पहले वाली कर दी, यानी कि एक दिन के लिए लोग बुलिश हुए थे, फिर ये लोग सेल में आ गए और बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन खास ये लोग लेके नहीं आए। क्लाइंट की तरफ से थोड़ा सा ह्यूज लॉन्ग है जो कि पहले से ही शॉर्ट में लॉन्ग में चल रहा है, जो कि पहले से इनके पास लॉस में जो है लॉस मेकिंग ये पोजीशन है। बीच में उन्होंने कुछ पोजीशन चेंज की, इमीडिएटली प्रॉफिट में बुक भी कर लिया। हो सकता है कि अच्छी स्ट्रेटजी भी यहाँ पे दिखाई दे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में अच्छी स्ट्रेटजी बन जाए अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो, और नहीं बनेगा तो फिर यही जो है बहुत गलत स्ट्रेटजी इनकी हो सकती है। सो मार्केट में डेटा इस हिसाब से आया है कि मैक्सिमम जो पोजीशन है वो कटी है, फ्रेश में कोई डेटा आया नहीं है, सिर्फ प्रो की तरफ से आया है कि उन्होंने अपनी पोजीशन बुलिश को हटा के बेरिश बना दी है। सो हम एक दिन और लेवल को फॉलो करेंगे। अगर आज के जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो क्लोज होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क देखने को मिल सकता है, बट लेवल सजेस्ट नहीं कर रहा है और ना सेंटिमेंट जो है और ना मार्केट की जो मूव है वर्ल्ड मार्केट की वो सजेस्ट कर रही है कि बहुत ज्यादा कोई यहाँ से गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। अगर मामला थोड़ा सा भी सही सलामत हो गया तो हमें यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उस गिरावट में पैसे नहीं बनेंगे बिकॉज लेवल ऐसे है नहीं, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर फॉल होगी नहीं, अगर होगा तो गैप डाउन में निकल जाएगा और ओवरनाइट लेके जाना थोड़ा सा आजकल रिस्की ही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल की, तो रेजिस्टेंस है 44,235 का, सपोर्ट है 43,521 का। देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है, स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या लेवल है। तो बैंक निफ्टी अगर दोस्तों खुलने के बाद 43,800 लेवल को ब्रेक करती है तो एक बार के लिए 43,600 तक दिखा सकती है। अगेन जो है 43,600 से लेके 500 के बीच में आपका एक सपोर्ट एरिया है, तो वहां से फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है 100-150 पॉइंट। और अगर ये लेवल कल बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करती है या खुलने के बाद इमीडिएटली जो है रिबाउंड कर लेती है और 43,900 के आसपास निकलती है तो ये समझिएगा कि बैंक निफ्टी की मूव जो ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। सो 800 आपका जो है डिसाइडिंग एरिया होगा। अगर इसके नीचे अगर आप रहते हैं तो आपको वीक व्यू लेके चलना है, अगर इसके ऊपर है तो वहां पे पॉजिटिव जो उम्मीद लेके चलनी है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 90,635, सपोर्ट है दोस्तों 90,445। आगे चलने से पहले बता दूं दोस्तों कि फर्स्ट टाइम अगर क्लिक किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा लाइव अपडेट के लिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज ये जो डेटा हमने आपके साथ शेयर किया काफ़ी जो है अच्छा जो है क्लैरिटी देते हैं। डेटा में क्लैरिटी आने के बाद मार्केट भी मूव हिसाब से देता है, तो आप इसका फ़ायदा जो उठा सकते हैं डेली डेटा को देख के। अब देखिए निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है बिल्कुल उसी के पास क्लोज हुई है 40,000 का अराउंड 90,500। अगर ये लेवल होल्ड है तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90,500 टूटता है जिसकी कंफर्मेशन 465 के नीचे आती है यहाँ पे, तो मामला थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क होता हुआ दिखाई देगा और फिर उस कंडीशन में हमें वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 500 होल्ड है फिर कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही 90,545 ब्रेक होगा फिर आपको वहाँ पे बाई साइड ही लेके चलना है। और वहाँ पे जैसे आज हमने 580 के पास एक प्रॉफिट बुकिंग दी थी तो 90,600 के आसपास एक बार बुक कर लेना है। अगेन जो 90,620 का एरिया है ये अगर ब्रेक होता है तब आपको अच्छी से जो है मूव यहाँ पे मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे, इधर गैप अप करके हो जाए और या तो खुलने के बाद इसको ब्रेक करें। अब दोस्तों बात करते हैं हम उस इंडेक्स की जिसकी है कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, और वो है फाइनेंस निफ्टी। तो कल एक्सपायरी है तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अगर ओपनिंग में नहीं गिरेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है, याद रखिएगा। सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि ओपनिंग के बाद कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। अगर गिर के खुलेगा तो फिर डाउन साइड में प्रेशर दिखाई देगा और थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलेगा तो अप साइड में आपको एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी फॉर ए शॉर्ट कवरिंग। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 90,760 का, सपोर्ट है 90,525 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी को किस हिसाब से काम करना होगा, तो जहाँ पे क्लोज हुआ है 90,600 वही अपने में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि 550 तक होल्ड है तो भी काम चलेगा। तो 90,590 से लेके 550 तक एक बहुत ही उम्दा एरिया है। जब तक ओपनिंग के बाद ये एरिया होल्ड है तब तक आपको सेल नहीं दबाना चाहिए। अगर 545 या ब्रेक होता है तो वहाँ पे सेल ट्रिगर हो जाता है, अदरवाइज नहीं। और अगर ये खुलने के बाद 90,625 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करता है तो हम वहाँ से बाई लेके चलेंगे, बाई के साइड रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर प्रॉफिट हमें बाई करके ही मिलेगा। आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन डेटा पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का देखिए दोस्तों जो टोटल कॉल सेलर है 28 लाख है एंड पुट सेलर जो है 20 लाख है। सो डेटा के बेस पे हमें दिखाई देगा कि अब डेटा जो है थोड़ा सा फिर से बियरिश की तरफ
घूम गया। यहाँ पे फ्रेश में देखेंगे तो ये जो भी पोजीशंस बनी है वो कॉल सेल करके बनी है, और यहाँ पे आईटीएम ओटीएम सब पे जो है पुट बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है, और पुट में काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। जिन्होंने शॉर्ट किए थे वो कंप्लीटली पोजीशन को निकाल दिए हैं। मेजर जो सपोर्ट एरिया 43, 800, 900 दोनों एरिया है, दोनों पे बराबर बराबर जो है ओआई है, और रेजिस्टेंस जो एरिया है 44,000 का, यानी कि 44,000 के अगर आप ऊपर रहते हैं तो मामला बाई के फेवर में है, और 44 के नीचे रहते हैं और 800 अगर ब्रेक करते हैं तो मामला थोड़ा सा रिस्क होता है। जैसा कि मैंने बोला कि 800 के नीचे निकलते ही आप 600 तक जो फॉल दे सकते हैं, तो 600 के लिए आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे 500 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी सामने निकल के आएगा। सो बैंक निफ्टी का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि ऑप्शन चेन डेटा पे जो बेरिश माहौल है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो डेटा चेंज होगा, अदरवाइज ये फिर से डेटा सेम कंटिन्यू फॉलो होगा और वहाँ पे सेलिंग ही दिखाई देगी। निफ्टी के जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 16 लाख के करीब है, पुट सेलर 14 लाख के करीब है। सो निफ्टी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है बैंक निफ्टी में है। हालांकि पुट बाइंग यहाँ पे भी हुई है, कॉल पे सेलिंग यहाँ पे भी हुई है, पोजीशन राइट ऑफ ही यहाँ पे हुई है। हाईएस्ट जो वाई है दोस्तों वो 9600 पे, 620 के ऊपर आपका रिवर्सल हो जाएगा, और मेजर जो वाई का जो सपोर्ट है 9500 पे है। सो 19,500 आपका एक उम्दा सपोर्ट रहेगा। सो अगर 500 होल्ड है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 500 के ऊपर अगर आप बने रहते हैं तो आपको सेल नहीं दबाना है, वेट करना है, और 500 के नीचे अगर आप रहते हैं जो कि 450 445 के नीचे कंफर्मेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बनता हुआ दिखाई देगा। जितने भी ओआई आपको दिख रहा है मैक्सिमम में जो है पुट बाइंग दिखाई दी है। पुट की जो सेलिंग थी वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, उन्होंने अपने शॉर्ट को जो है कवर कर लिया है, जो भी उनकी पोजीशन जो है बुलिश वाली थी। अब यहाँ पे जो भी फ्रेश में थोड़ी मोड़ी पोजीशन आई हो भी सही है, अदरवाइज पोजीशन का स्क्वायर अप जो है ज्यादा हुआ है, और निफ्टी में डेटा के बेस पे कोई ज्यादा रिस्क नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोस्तों आपको संभल के थोड़ा सा काम करना है, एक दिन और है, इंपॉर्टेंट डे है। अगर कल के दिन मार्केट बेरिश क्लोजिंग लेता है नेगेटिव साइड में तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मंदी में जा सकता है, अदरवाइज अगर कल संभाल लेगा तो पॉसिबल है कि फिर से हम वापस जो है ट्रैक पे आ जाएंगे। तो कल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। आज मैंने स्टॉक्स इसीलिए नहीं लिए, स्टॉक्स लाइव मिल लेंगे, अगर कुछ मिलता है तो अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि हमेशा की तरह इस सेशन से आपको कल के सेशन में हेल्प होगा। हेल्प करा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।